वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय अकेडमी चैनल पे। जैसे हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम फोर्थ यूनिट चलेंगे। और अभी थोड़ा क्विकली मान लो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बाद में दोबारा हम इसे ले लेंगे और क्वेश्चन आंसर लक्ष्य होंगे। ठीक है, तो जिसने लाइक से सब्सक्राइब कर दिया वीडियो को उसका धन्यवाद। जिसने नहीं किया है लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलो हम आगे चलते हैं। आज का यूनिट 4 है अलजेब्रिक बीजगणितीय। ठीक है, मैथ का अलजेब्रिक सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। जिसको नहीं समझ में आता है ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें सबसे फेवरेट टॉपिक, इसमें स्कूलिंग में भी सबसे ज्यादा नंबर की कुछ नहीं चीजें आते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक बीजगणितीय ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, बस आपको बोर्ड पे देखना, समझाने की गारंटी मेरी। चर राशि, वेरिएबल, क्वांटिटी। ठीक है, चर राशि में दो दो राशियां होती है, चर राशि और अचर राशि। चर मतलब जो चलने वाली, ठीक है। जो वेरिएबल मतलब आगे बढ़ने वाली है, कम भी हो जाए आगे बढ़ जाए। और चर राशि मतलब चलने वाली। तो देखो आगे, किसी दिए गए बीजगणितीय व्यंजक में प्रयुक्त वर्णाक्षर संकेतों एक्स वाई तथा जेड तक को चर राशि कहते हैं। ठीक है, इन राशियों का मान सदैव अनिश्चित होता है। इनका मान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इनके मान कुछ भी रख सकते हैं। मुझे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3x प्लस 7y बराबर 9 में एक्स वाई चर राशि है। इसमें एक्स की वैल्यू हम कम भी रख सकते हैं, तो इसकी पूरा समीकरण व्यंजक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादा रख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या करते हैं, चर राशि, वेरिएबल, क्वांटिटी। ठीक है, एक दूसरा अब देखो चर राशि, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। कॉन्स्टेंट मतलब एक जगह पे, मतलब निश्चित है इनकी वैल्यू। अंकीय राशि जैसे 1 2 3 जितनी भी अंकीय राशि होती है वो किस में आती है, अचर राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, मैंने ये सेम एग्जांपल ले लिया है। इसमें क्या है, एक्स वाई तो क्या अचर राशि, और जो 3 7 9 गणितीय अंक की संख्या वो क्या हो जाएगी, अचर राशि। अचर मतलब कांस्टेंट। अब 3 का वैल्यू 3 ही रहेगी हमेशा इस समीकरण में, 5 नहीं हो सकती, या कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, जैसे मैंने यहाँ पे व्यंजक व्यंजक लिखा है, देखो ये होता क्या है व्यंजक। ठीक है, अभी ये अलजेब्रिक 5x 4x प्लस 5y बराबर 7 y माइनस जेड वाई बटे 5। तो इसका क्या है, मैंने परिभाषा नहीं लिखी, इसमें कुछ नहीं है। ये है, इसमें चर राशि और अचर राशि दोनों का योग, दोनों का योग है। देखो, अचर और अचर, चर और अचर, ये दोनों का योग जो होता है, प्लस में प्लस माइनस लगे हो तो ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। ये व्यंजक हो जाते हैं। चर राशि और अचर राशि दोनों मिल जाए, प्लस माइनस लग जाए, तो इसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, समीकरण बोल देते हैं हिंदी में। तो आगे देखो, बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल करता है। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक मतलब जो माइनस की ना हो, बचे क्या, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं, पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। ऐसी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल, चर क्या बताया था मैंने, वेरिएबल राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस आगे बढ़ते बढ़ते an x की पावर n। मतलब देखना ये an x की पावर n, जो मतलब नीचे होगा वो ऊपर होगा। आगे देखो, जहां पे क्या है, a1 a2 an वास्तविक संख्याएं हैं, an नॉट इक्वल टू 0, मतलब an मतलब जो इनकी वैल्यू है कभी भी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक मतलब n जो पावर लगी है वो क्या नहीं हो सकती, धनात्मक और शून्य है, माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट कमेंट करो। तो आगे देखिए, अभी आपकी क्या बहुपद मैंने नीचे करवाया है, बहुपद को उसके एग्जाम्पल नीचे जगह दी थी, देखो उसके 3 एग्जाम्पल है। पी एक्स थ्री एक्स क्यूब माइनस 6x। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
बहुपद मैंने अभी भी जो करवाया उसके एग्जाम्पल है, पी एक्स बराबर 3x की क्यूब माइनस 6x प्लस 10 पूर्णांक एक बहुपद है। सारी संख्या मैंने करवा रखी है आपको, पहले इसलिए करवाया है, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये बहुपद है, ये पूर्णांक संख्याओं का बहुपद है, ये 9x² प्लस x रूट 7 माइनस 3 वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। सारी संख्या करा रखी है मैंने आपको, 3/4 x की क्यूब माइनस 5/4 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 परिमेय संख्या में बहुपद। परिमेय संख्या याद है ना आपको, जो पी अपन क्यू के रूप में लिख रही है, ये भी एक बहुपद है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। नोट, प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है तथा प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है, चर राशि पर निर्भर करता है। बहुपदों पदों की संख्या तो सेम है, एक दो, ये निश्चित की ये 4 पदों का है, ये 3 पदों का है, 1 2 3, ठीक है, लेकिन इनका जो वैल्यू होगा एक्स की वैल्यू पे मान करेगा, चर राशि पर निर्भर करता है। इनकी वैल्यू कम हुई तो कम आंसर रिजल्ट आएगा, और ज्यादा हुई तो ज्यादा आएगा, ठीक है। आगे देखो, पद क्रम्स, बहुपद के वे भाग, यहाँ पता है ना, प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या, पद क्या होते हैं, हर एक चीज समझाया जा रहा है आपको, ध्यान से देखो, एक भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है, ठीक है। पद बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस के द्वारा अलग रहते हैं, बहुपद या पद या क्रम्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, x² माइनस 5x प्लस 6 में, इसमें x² 5x प्लस 6 पद है, ये जो x² 5x प्लस 6 ये अलग अलग पद है, ये पर माइनस प्लस के द्वारा अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पद अलग अलग जो होते हैं माइनस प्लस के द्वारा, वो पद होते हैं। दोबारा देखो, बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस के द्वारा अलग रहते हैं, तो प्लस माइनस के द्वारा अलग हो रहे हैं, ये अलग ये अलग, ये 3 पद है इसमें, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक समान पद, एक असमान पद। समान पद क्या होते हैं, देखो 6x² एग्जाम्पल देखो, तथा 3x³ जिसका ये दोनों सेम रहे पावर, और ये आगे वाला जो है ये दोनों सेम रहे 3x³ जिसकी घात भी सेम रहे, एक जैसे है ना 3, और यहाँ पे 3 6 और 6, तो ये समान पद है। और ये अलग हो जाए तो असमान पद, 5x² 7x², 5 और 2 अलग हो गए ना, 7 और 4 अलग हो, तो ये हो गए असमान पद, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आगे देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गुणांक कोफिशिएंट, किसी भी क्या होता है, गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद में दी गई अचर राशि चर राशि का गुणांक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद में दी गई अचर राशि का गुणांक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, x² माइनस 4x प्लस 7 में x² का गुणांक 1 तथा x का गुणांक -4, जबकि x0 का गुणांक 7 है, ठीक है। x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका जो क्या है गुणांक 1 होगा, जिसके साथ कुछ नहीं है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं होता ना, इसलिए x के साथ क्या है 4, तो यहाँ x का गुणांक क्या होगा, आपने बोले तो x का गुणांक -4, वैल्यू माइनस जरूर लेना है, ठीक है। और x के साथ कुछ नहीं है तो x0 का गुणांक 7 है, ठीक है। तो जो XYZ जो भी होता है यहाँ पे, ए से कुछ भी, ए से जेड तक, उसके साथ में जो गणित की डिजिट है वही क्या होगा, गुणांक होगा। आगे देखो, बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कई तरीके होते हैं। एक तो बहुपदों की संख्या के आधार पर, ठीक है, तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय। देखो, जिसमें एक पद हो, एक पदीय, 2 पद हो द्विपदीय, 3 पद हो त्रिपदीय। देखो पद क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी, 5x ओनली 5x जो है, तो इसलिए एक पदीय होगा। ये देखो 5x² प्लस 4x, इसमें 2 पद हो गए ना, तो द्विपदीय हो गए। इसमें 3 देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x, इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3 पद क्या होते हैं, जो प्लस माइनस से अलग हो, ठीक है, ये अलग हो रहे हैं प्लस माइनस से, 3 पदीय। पदों के हिसाब से कितनी तरह के होंगे, एक पद, द्विपद और त्रिपदीय, ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके का, घात की संख्या के आधार पर, घात मतलब जो पावर होते हैं ना, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, संख्या के आधार पर। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद क्या होता है, जिसमें इसमें घात के हिसाब से क्या देखते हैं, इसमें जो मैक्सिमम घात होती है वो देखी जाती है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद क्या होगा, 2x प्लस 5, मतलब इसकी कुछ भी ना हो, या फिर 1 बोल दो, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो रेखीय बहुपद है, ठीक है। घात में x की घात में कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है, ये मान सकते हो, इसे रेखीय बहुपद कहते हैं। दूसरा देखो, द्विघात बहुपद, मतलब जिससे मैक्सिमम पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर 2 हो पावर में। ये देखो पहले
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, घात क्या है, 2 है तो द्विपदी है, और यहाँ 3 होती तो त्रिपदी है। आर्ग्यूमेंट कर रखा देखो 3 है, त्रिपदी क्या होता है, त्रिघात, त्रिघात तो त्रिघात बहुपद, मतलब इसमें मैक्सिमम कितना है, 3 2 1, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना है, 3, तो त्रिपदी है। तो चतुर्घात इसमें सबसे ज्यादा 4 है, एक्स की पावर यहाँ 4 3 2 1, 4 है तो चतुर्घात पद, ठीक है। तो सब एक्स की पावर में देखते हैं कि कितनी घात है, वो ही हो गया, 2 है तो द्विपदी है, 3 है त्रिपदी है, 4 तो चतुर्घात पद, ठीक है। घात आएगा इसमें, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, घात आता है इसमें देखो, एक एक घात है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। घात आ गया मतलब हमें घात देखनी है, मतलब पावर देखनी है, ठीक है। अब इसमें ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो अब इनको जोड़ोगे देखो, तो एक्स भी 2 बार आया, वाई भी 2 बार आया, जेड भी 2 बार आया, इसलिए द्विघात बहुपद में है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। अब जिसने एकदम रट के गया है घात देखना, इसमें तो घात है ही नहीं, इसको एक रेखीय बहुपद भी कर सकता है, लेकिन देखो है क्या, इसको जोड़ना है, तो ये क्या है, एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आगे देखिए अब आप, अचर बहुपद की घात, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बहुपद क्या होता है, पॉलीनोमियल्स होता है, ठीक है। अचर डिग्री, डिग्री मतलब घात, ठीक है, और कांस्टेंट मतलब अचर, ये सारी इंग्लिश है आपको। बीजीय व्यंजक में अचर बहुपद की घात शून्य होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आ गया कि अचर बहुपद में घात क्या होगा, उसका क्या होगा, शून्य होगा। अचर, ये सीधा क्वेश्चन आता है, बीजीय व्यंजक में अचर बहुपद की घात क्या होगी, तो उसका आंसर क्या आएगा, वही शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो, 3x प्लस 2 में 2 अचर पद है, और इसको 2x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 3x प्लस 2 में 2 अचर पद है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1, देखो ध्यान से देखो आप, देखिए ये तो लिखा है मैंने, इसमें बीजीय व्यंजक में अचर बहुपद की घात शून्य होती है, तो ये अचर बहुपद हो गया। इसमें बीजीय व्यंजक में अचर बहुपद में क्या होगा, अचर मतलब अचर जो चले नहीं, कांस्टेंट हो, क्या है इसमें, तो ये तो ऐसी वैल्यू कुछ भी रख दो तो ये चलेगी, मतलब कम वेरिएबल हो जाएगी। ये फिक्स दो दो अचर पद है, और इसको 2x⁻0 भी लिख सकते हैं, ये 2, और ये इसको वैसे भी लिख सकते हैं, पर किसी की पावर 0 होती है, उसकी एलिमेंट क्या आता है 1, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, इसलिए हमने इसको ये लिखा है। तो अभी कहीं पे भी अच्छा ऊपर सिंगल मैथ की डिजिट आ जाए, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, शून्य होती है, ये बात है। और दूसरी अलग नेक्स्ट बात, x बराबर 1 एक बहुपद का मान है, ठीक है। देखो इसको, जैसे एग्जांपल देखो, ये समीकरण ले लिया मैंने, एफ एक्स बराबर, ये समीकरण है जहां एक्स बराबर 2, ए मतलब डिजिट, कोई भी डिजिट रखेंगे आप, एक्स बराबर 2, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब वहां पे, अब जहां जहां पे एक्स है, वहां इस पूरे समीकरण में, यहाँ पे देखो एक्स लिखते सबसे पहले, इससे पता चल गया हमें कि जहां जहां पे एक्स है पूरे समीकरण में, वहां 2 रखना है अपने को, यहाँ कुछ भी आ जाए वो सब में रखना है। तो ये एक्स 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर रख दिया, 4x, एक्स का 2 रख दिया, 2 का 2 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, तो 3 गुणा 4, 3 गुणा में ब्रैकेट के बाहर होता है वो, प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2, अब 3 3 चौक 12 प्लस 8 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे 22 आ गया। तो इस पूरे समीकरण में हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू 2 रखने पर आंसर क्या आया, 22 आया, ठीक है। तो ऐसे इनको सोल्व करते हैं, कोई भी आपको वैल्यू बता देगी पूरे समीकरण में रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे, पूरे समीकरण में रखेंगे। बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप देखो बहुपद के गुणनखंड, एग्जाम्पल देखो, 4x³ - 3x² के गुणनखंड कैसे करेंगे, और इसमें से कॉमन लेते हैं, दोनों में जो है कम से कम वो कॉमन लेते हैं, दोनों में 4 और 3 अलग अलग नहीं लेंगे। एस की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें 2 है, कम कॉमन लेंगे, मतलब एस सी अब समझ सकते हो आप, तो इसमें 2, तो दोनों में क्या ले लिया, एक्स की पावर 2 ले लिया। अब इसमें से एक्स की पावर 2 निकाल लेंगे तो क्या बचा, 4x,
इसमें से एक्स स्क्वायर निकाल लिया, सिर्फ 3 बचा तो -3, वैल्यू माइनस है तो -3। ठीक है, ऐसे देखो। और देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में आता है इसमें। देखो ये अलग तरीके का सेकंड नंबर, जितने भी टाइप्स होते हैं मैं सारे लेके आता हूँ आपके लिए, आप बस ध्यान से देखो, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 8x³ बराबर 4x² 2x, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया। x की 3 है तो x 2 और ये 1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, बेस सेम है दोनों का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, और ये मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3। ठीक है, बात का मैं समझा रखा आपको, जो सब कुछ समझा रखा है, बस उसके अंदर से आता है 3x² y प्लस 3xy। अब इसमें से क्या कॉमन ले, एक तो दोनों में क्या आ गया, 3 आ गया। x इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो कम लेंगे, x कॉमन ले लिया, 3 ले लिया, x ले लिया। इसमें y 1 बार, इसमें 2 बार, तो 1 बार y ले लिया। अब देखो x और y निकाल दिया, इसमें 3xy निकालेंगे तो 3 गया, y कैंसिल, x निकाल लिया तो उसमें x बचा तो x आ गया, प्लस 3 गया x गया, y गया, y 2 बार है तो सिर्फ y। ठीक है, ऐसे इसमें से क्या करते हैं, बहुपद गुणनखंड करते हैं, और इसको एचसीएफ एलसीएम में भी काम में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए, वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो, और कोई भी सुझाव हो तो आप बताइए, जिससे हमारे चैनल को मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसी से हमारा चैनल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट नहीं करते हैं, आप भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करते भी नहीं है, कितने क्वेश्चन सही आए, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो आप बताइए, उसी से इंप्रूवमेंट मैं करूंगा, वरना आपके बताए बिना मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ। ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब इसने नहीं किया है वो कर ले, आपके पास जितने भी ग्रुप है वो आप ग्रुप्स में इसको शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैथ जो भी पढ़ता है वो कोई भी लेवल का हो, स्कूल लेवल में सबको साथ में लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबके लिए बेनिफिट होगा, तो आपको बताना है, इसको सबको शेयर करना है, लाइक से सब्सक्राइब सबको करना है, ये मैसेज भी कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह।